नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। देश भर में धूमधाम से रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। अयोध्या में भव्य रूप से प्रभु श्री राम का दरबार सजाया गया है। बता दें कि श्रद्धालुओं ने सरयू में आस्था की डुबकी लगाई है और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक किया जाएगा। साथ ही अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। साथ ही साथ हनुमानगढ़ी मंदिर में भी भक्तों का जनसैलाब दिखा है। देखिए, अयोध्या नगरी अब सज धज कर तैयार है क्योंकि पूरे देश में आज रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है और इसी के चलते भव्य रूप से प्रभु श्री राम का दरबार अयोध्या में सजा दिया गया है। श्रद्धालुओं ने सरयू में आस्था की डुबकी लगाई है और प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक भी इसी के चलते किया जाएगा। और ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। पहली तस्वीर हनुमानगढ़ी मंदिर की, अयोध्या की आप देखिए, जहां पर मंदिर को किस तरह से सजाया गया है और श्रद्धालु जो है वो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। दूसरी तस्वीर सरयू घाट के अयोध्या में, जहां पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां भक्तों की भारी भीड़ अयोध्या की सड़कों पर अयोध्या में देखने को मिल रही है। और चौथी तस्वीर आप देखिए जहां राम मंदिर दर्शन मार्ग पर किस तरह से सजावट हुई है। और फिर तस्वीर हम आपको झंडे वाला मंदिर दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहां पर भी तैयारियां पूरी हो गई है रामनवमी को लेकर। और फिर आप देखिए मंदिर और गोदारेश्वर राम मंदिर नागपुर की तस्वीरें, जहां पर भी तैयारियां रामनवमी को लेकर पूरी हो गई है। श्रद्धालु लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं और ये 6 भव्य तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, जहां पर रामनवमी को लेकर पर्व मनाने के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है और श्रद्धालु जो है वो खूब उत्साहित नजर आ रहे हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने रोहिन बैराज का उद्घाटन किया और 654 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो वहीं गोरखपुर को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। क्या है वो सौगात, जानने के लिए एक रिपोर्ट आप देखिए। महाराजगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा खास रहा। मुख्यमंत्री योगी ने रोहिन बैराज का उद्घाटन किया, जो इलाके के किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा। इस डैम प्रोजेक्ट का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। इस दौरान सीएम योगी ने 654 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसी कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी ने वक्फ बोर्ड की जमीनों पर सख्ती से बात की। मुख्यमंत्री योगी ने साफ किया कि अब वक्फ के नाम पर कोई भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार इस पर कड़ी नजर रख रही है। पिछली सरकारों के पास अपने परिवार का पेट भरने की फुर्सत ही नहीं थी। जमीन लुटवाने की फुर्सत मिले तो विकास करें। अभी आपने देखा होगा, परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था। पिछली सरकारें तो एक जनपद एक माफिया पालती थी। हमने उनके माफिया का स्थान अब
वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के लिए दे दिया। महाराजगंज में भी मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो चुका है। मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो चुका है। आज यहां पर हर एक क्षेत्र में नया कार्य प्रारंभ हुआ है। महाराजगंज अब पिछड़ा जिला नहीं है। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य भी नहीं है। अब यहां पर कोई ये नहीं कह सकता कि उसको शासन की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अभी बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश जीरो पॉवर्टी के एक कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जिसको अब तक शासन की किसी सुविधा का लाभ नहीं मिला है और अब किसी पात्रता की श्रेणी में आता है। बहन और भाइयों, उसका सर्वे का काम अंतिम चरणों में चल रहा है और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, अगले 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश से गरीबी को हर हाल में पूरी तरह समाप्त करके एक समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित हमें करना है। वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने 1640 करोड़ रुपए की लागत से 107 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का काम किया। साथ ही गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। यानी गोरखपुर अब वह सिटी नहीं है जो कभी अपराध के गढ़ के रूप में जाना जाता था, माफियागिरी के लिए जाना जाता था। आज वो गोरखपुर नहीं जिस गोरखपुर की गिनती मच्छर और माफिया से होती थी। आज ये गोरखपुर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली के रूप में, गीता प्रेस के बेहतरीन साहित्यिक सनातन धर्म के साहित्य केंद्र के रूप में और विरासत और विकास के एक अद्भुत समागम को आगे बढ़ाने वाले, विकास की बेहतरीन सोच के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के भी एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हो रहे गोरखपुर के रूप में आज हमारा शहर अपनी पहचान बना रहा है। कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है। 5000 लोगों की व्यवस्था एक साथ, यानी अगर कन्वेंशन सेंटर बन जाएगा तो फिर हम लोगों को इस प्रकार के जर्मन हैंगर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 5000 लोग एक ही जगह पे बैठ करके एक ही पंडाल में पहले से बना होगा, उसी में व्यवस्था वो लोग आराम से कर सकते हैं। अगर 2500 लोग हैं तो उसको हम और फोड़ कर सकते हैं, 2500 लोगों की व्यवस्था भी रहेगी, 500 लोगों के लिए भी व्यवस्था रहेगी, 200 लोगों के लिए भी व्यवस्था रहेगी। मुख्यमंत्री योगी का ये दौरा गोरखपुर और महाराजगंज के लिए विकास और सुशासन का संदेश लेकर आया। रोहिन बैराज से खेती को नई ताकत मिलेगी, तो वहीं गोरखपुर में करोड़ों की परियोजनाओं से विकास के नए आयामों को छुआ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक प्रेस वार्ता में बड़ी बातें कही। उन्होंने बीजेपी को कार्यकर्ताओं की पार्टी बताया और पीएम मोदी की अगुवाई में पार्टी की कामयाबी का जिक्र किया। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की ताकत और नीतियों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ हर कदम पर खड़ी रहती है। भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ बताते हुए उनकी मेहनत की तारीफ की। पार्टी के पदाधिकारी प्रत्येक दिन अपने साथी सहयोगियों के साथ मिलजुल जुलते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ दुख दर्द में खड़े रहते हैं और आज उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सरकार राज्य में केंद्र में चल रही है और अपने संगठन को भी हम लोग मिलकर सब आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी हम मिलजुल कर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। कार्यकर्ता विकास की प्रक्रिया के माध्यम से नए कार्यकर्ताओं को आगे आकर प्रतिनिधि की गतिविधि संभालने का अवसर मिलता है। ये एक ऐसा राजनीतिक दल है जो अपने सभी पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों को समय समय पर प्रशिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को काम की पद्धति का प्रशिक्षण देते हैं। पिछले वर्ष सितंबर माह से राष्ट्रीय स्तर पर
भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान प्रारंभ किया था और हमने साधारण सदस्य लगभग 2.5 करोड़ के आसपास साधारण सदस्य बनाए और उत्तर प्रदेश में भी 10 लाख से अधिक सक्रिय सदस्य बने। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया हम लोगों ने जिले तक पूरी कर ली है। बूथ, मंडल और जिलाध्यक्ष की प्रक्रिया पूर्ण हुई है और अब राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश के चुनाव होने। भाजपा संगठन के सभी वर्गों का, समाज के सब वर्गों का प्रतिनिधित्व रहा है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज हमारा संगठन सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी, जिसमें समाज के सब वर्गों को, चाहे महिला हो, समाज के एससी हो, बीसी हो या अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हों, सबको भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व करने का अवसर मिला है, सबको प्रतिनिधित्व मिला। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री की भी जमकर सराहना की। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने यूपी में 2 बार सरकार बनाई है। इतना ही नहीं, देश में तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार चल रही है। 282 सीटें में उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान था और भारतीय जनता पार्टी ने 71 सीटें जीती थी। इसके बाद 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से 64 सीटें जीतकर एक इतिहास बनाने का काम किया। 2024 के लोकसभा चुनावों में कुछ षड्यंत्रों के और एक नेगेटिव प्रचार के कारण हमारी कुछ सीटें कम हुई, लेकिन हम आभारी हैं देश की और प्रदेश की जनता का कि उन्होंने लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने का जो अवसर दिया, वो एक ऐतिहासिक घटना। इसके अलावा चाहे 17 के नगर निकाय के चुनाव हो या 2023 के नगर निकाय के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी सफलता दोनों चुनावों में नगर निकायों को प्राप्त की है। आज सभी नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, सभी में बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है और उत्तर प्रदेश की 199 नगर पालिकाओं में से 104 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। 75 जिला पंचायतों के अध्यक्षों में 67 जिला पंचायतों के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं और लगभग 200 से ज़्यादा नगर पंचायतों के अध्यक्ष भाजपा के हैं। पिछले 8 वर्षों में विधानसभा के 42 उपचुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री हासिल की है। ये हमारे लिए बड़ी सफलता है। भूपेंद्र चौधरी की ये वार्ता बीजेपी की एकजुटता और ताकत का संदेश देती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पार्टी की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत से पास हो गया है। इसकी खुशी में देश के कई हिस्सों में जश्न का माहौल देखा गया, लेकिन दूसरी तरफ यूपी के मुजफ्फरनगर में इसका विरोध भी सामने आया, जहां प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्फ संशोधन बिल को संसद ने हरी झंडी दे दी है। लोकसभा में बिल के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े और वहीं राज्यसभा में बिल के समर्थन में 128 और विपक्ष में 95 मत मिले। इस बिल को लेकर कई जगहों पर लोग खुशी मना रहे हैं। कोई लड़ रहा है तो कोई इसे बड़ी जीत बता रहा है, लेकिन हर जगह माहौल एक जैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इस बिल के खिलाफ कुछ लोगों ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण विरोध जताया है। अब इस विरोध को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। मुजफ्फरनगर में काली पट्टी बांधने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों को नोटिस थमा दिया है। नोटिस में शांति भंग करने और जनता को उकसाने का आरोप लगाया गया है। इनसे 2-2 लाख रुपए के निजी मुचलके भरने को कहा गया है और 16 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है। हमें किसी की बात से कोई लेना देना नहीं है। हमें नमाज पढ़नी, अपने घर जाना, बस ये है, और कोई काम नहीं हमारे यहाँ। कोई कहता रहे भाई मतलब ये मसला चल रहा, वो मसला चल रहा, अभी काली पट्टी का मसला चल रहा। बताओ, मैं रात घर था, मेरे पास फोन आया एक पुलिस वाले का, कहने लगे जी मदरसे में आ जाओ। मैं आ गया मदरसे में, मुझे एकदम उन्होंने वारंट पकड़ा दिया। एक कहने लगे जी तुम्हारे वो है क्या नाम 16 तारीख लगी हुई है,
एसडीएम कोर्ट में पेश होना, काली पट्टी बांध रखी थी, जबकि मुझे मालूम भी नहीं कि काली पट्टी बांध रखी या नहीं बांध रखी किसी ने। मैं तो क्या बांधता, मैं किसी के देखी भी नहीं काली पट्टी। अगर बांध रखी होगी किसी छिद्दी छेड़े ने, यहाँ से कम 4-5 हजार आदमी नमाज पढ़ते हैं जुमे की, ईद की 4,000 और बकरा उसमें ईद में हो जहाँ 10,000 के करीब। मैं अगर 10,000 आदमी पर निगाह रखूंगा तो मैं पता भी लगने का मुझे क्या है। 2-4 आदमी ने अगर बांध रखी होगी तो मुझे उनका भी पता नहीं, लेकिन मेरा नाम उसमें भी दे दिया। अकबर वो काली पट्टी बांध रखी थी, तुम्हारे वो हैं मुँह चढ़ के हो गए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जहां एक तरफ जश्न का दौर है, वहीं मुजफ्फरनगर में विरोध और कार्रवाई ने नई बहस छेड़ दी है। कोई इसे लोकतंत्र का हक बता रहा है तो कोई शांति के लिए जरूरी कदम। अब सबकी नजरें इस मामले के अगले मोड़ पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक पास होने की खुशी में लखनऊ में जश्न का माहौल रहा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने हजरतगंज के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में लड्डू बांटकर इस मौके को खास बनाया। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को संसद में मंजूरी मिलने के बाद से लखनऊ में उत्साह देखने को मिला। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने इसे बड़ी उपलब्धि मानते हुए हजरतगंज के मशहूर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में जश्न मनाया। यहाँ 51 किलो लड्डू का भोग चढ़ाया गया और फिर लोगों में बांटा गया। हिंदू महा कहना है कि ये विधेयक देश के हित में है, जिससे कि व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। आज वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025 में जो संशोधन किए गए उसको लेकर आज हम लोग मोदी सरकार का, शेरे हिंद अमित शाह जी का, राधा मोहन अग्रवाल जी का, सुधांशु त्रिवेदी जी का, किरण रिजिजू जी का और सभी सम्मानित संसद के सम्मानित सदस्यों का हम लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं। किस प्रकार से वक्फ बाय यूजर अधिनियम खत्म किया गया, किस प्रकार से जहां नमाज पढ़ी वो जमीन उनकी, किस प्रकार से गरीब मुसलमानों की, रायनी समाज, वोहरा समाज, दलित मुसलमानों के हकों पर सैयद पठान से कब्जा कर रखे थे। जो दीन के लिए जमीनें थी उन जमीनों पर उन्होंने क्या किया, आज उन जमीनों पे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े बड़े माफियाओं ने बिल्डिंगें एग्रीमेंट करके फ्लैट्स बनाए, दुकानें बनाई, मॉल बनाए और मजा लिया, जबकि वो जमीनें दीन के लिए दी गई थी। आज मोदी जी ने उस पर ध्यान दिया, हम लोग उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आज यहाँ पर सड़कों में इतनी जमीनें, क्यों दौलत होने के बावजूद मुसलमान पिछड़ा क्यों रह गया, क्यों गरीब रह गया। इस बात को लेकर आज हम सब आज खुशी मनाने के लिए यहाँ आए हैं कि आज गरीब मुसलमानों को हक मिलेगा। कार्यक्रम में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं के साथ कई लोग शामिल हुए। इस आयोजन में मंदिर के आसपास भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा। लोगों ने लड्डू बांटकर एक दूसरे को बधाइयां दी और इस फैसले का स्वागत किया। लखनऊ का ये जश्न वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर लोगों की खुशी को दिखाता है। हिंदू महासभा ने इसे अपने तरीके से मनाया, लेकिन इस विधेयक पर बहस अभी भी जारी है। कोई इसे जीत मान रहा है तो कोई इसका विरोध कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, उत्तर प्रदेश के आगरा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जगदीशपुर थाना क्षेत्र में लोहा मंडी के पास एक कैंटीन अचानक ढह गई। इस हादसे में 5 लोग मलबे में दब गए। पुलिस और बचाव टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और अब तक 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इसी पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। आगरा के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोहा मंडी के पास एक कैंटीन की इमारत भर-भरा कर गिर पड़ी। इस हादसे में 5 लोग मलबे के नीचे दब गए। सूचना पाकर पुलिस और दमकल विभाग की टीमें फौरन मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने 4 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन अभी भी एक मजदूर के मलबे में फंसे होने की खबर है और बचाने का काम तेजी से चल रहा है। लोहा मंडी के एसीपी मयंक तिवारी ने कहा कि कैंटीन में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था, इस दौरान यह हादसा हो गया। एसीपी ने कहा कि सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा और समय रहते 4 लोगों को बचा लिया गया। जैसा लोगों से बातचीत करने में पता चला है कि कैंटीन थी, उसमें निर्माण कार्य हो रहा था जो उनके बेटे ने बोला हुआ है। इसमें टोटल अभी 5 लोग जो दिख रहे हैं दबे हुए, उनमें 4 को रेस्क्यू किया जा चुका है, 1 लोग और रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन इनके बच्चों के द्वारा कहना है कि इसमें 2 लोग और दबे हुए हैं। तो पूरी रेस्क्यू टीम, फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस टीम लगी हुई है और डेफिनेट जल्द से जल्द इनको देखिए अभी तो वो सामान्य स्थिति में है, उनको हॉस्पिटल भेजा गया है, लेकिन उनसे बातचीत की जा रही थी, उनको पानी वानी पिलाया गया है
एम्बुलेंस से उनको हॉस्पिटल भी भेजा गया है प्रथम उपचार के लिए। इस घटना पर यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने दुख जताया और कहा कि प्रशासन द्वारा हर संभव सहायता की जाएगी। है और 9 लोग निकाल लिए गए हैं, 2 लोग जो है सीरियस बताए जा रहे हैं और 7 लोगों की स्थिति टोटल है वो 7 लोग, लेकिन अभी और भी दिखाया जा रहा है कि कहीं कोई ऐसी कोई संभावना नहीं है कि कोई और भी दबा हो, क्योंकि 9 लोगों की आशंका थी, 9 लोग तो निकाल लिए गए हैं, लेकिन और भी हमने कहा है कि और भी देख लो थोड़ा, यहाँ कैंटीन उधर पीछे बताई जा रही है, तो हो सकता है कैंटीन को और देखा जा खंगाला जा रहा है कि कैंटीन में कोई और तो लोग नहीं है, लेकिन घटना बहुत दुखद है। स्वयं निर्मित एक मकान था विष्णु उपाध्याय और उनके 4 भाइयों का, जिसमें एक्साइज की दुकान चल रही थी। स्वयं रेनोवेट कर रहे थे, दीवार हटा के बीम डाल रहे थे, तो नॉन टेक्निकल तरीके से ये काम हुआ जिसकी वजह से छत गिर गई, उसमें 9 लोग दबे हैं। पुलिस एवं प्रशासन ने तत्परता के साथ, हमारी पार्टी के पार्षद और कार्यकर्ताओं ने, आम जनता ने सहयोग किया और उससे 9 के 9 लोगों को निकाल दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति विष्णु उपाध्याय थोड़े गंभीर हैं और सबको एसएन मेडिकल कॉलेज में उपचार हेतु भेजा गया। आगरा में हुआ यह हादसा कई सवाल खड़े कर रहा है। कैंटीन के ढहने की वजह अभी साफ नहीं हुई है। पुलिस और प्रशासन बचाव कार्य में जुटे हुए हैं, जिससे मलबे में फंसे आखिरी शख्स को भी जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चलो फिलहाल के लिए यूपी लाइव में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।